दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एआईएमआईएम पार्टी किसकी टीम है। जी हां, एक तरफ ये दावा किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुसलमानों के नेता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, ये जो है बस ऐसे ही है, चुनाव लड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। इन दावों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ है। आइए इस साथ को लेकर के बात करें। उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव कहां कहां लड़ रही है और कैसे चुनाव लड़ रही है। बात करेंगे सबसे पहले बिहार की। अगर आप बात बिहार की करेंगे तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से अभी तक सिर्फ एक नेता का नाम सामने है जो चुनाव लड़ रहा है, और वो है अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान जो है वो किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वो इकलौते कैंडिडेट हैं अभी जो घोषित किए जा चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि इस बात को समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार में जहां पर 40 लोकसभा सीट है, वहां पर सिर्फ एक जगह पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी जो इनका किशनगंज जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं से, जहां पर पिछले बार जो है इन्होंने अख्तरुल ईमान साहब ने जो है वो लगभग 2 लाख प्लस वोट जो है वहां इन्होंने 1,90,000 के आसपास, जो समझिए कि तीसरा पोजीशन था इनका, और इन्होंने अच्छा खासा वोट गेन किया था। अब सवाल ये उठता है कि 40 जगह पर सिर्फ एक जगह अनाउंसमेंट। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा ये बात कही गई है कि हम 13 जगह पर चुनाव लड़ेंगे, और हम ये चाहते हैं कि जो भी सेकुलर दल के लोग हैं वो वहां पर अपने कैंडिडेट को नहीं उतारे। लेकिन इस बार एक बड़ी अजीब सी चीज है, वो ये कि चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद ना तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास कोई नेता है जो ये अनाउंस कर सके कि हमारे ये नेता है, हम इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अभी तक इन्होंने अपना कैंडिडेट का जो नाम है वो भी अनाउंस नहीं किया है। दूसरी बात, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद करें, लेकिन कब करेंगे, चलिए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको बिहार से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े दावे किए गए, ये बताने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। कई जगहों पर नामांकन की तिथि जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि जैसे आप देखिए मुरादाबाद सीट से आप चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां के डेट्स खत्म हो गए। एक कैंडिडेट ने एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की घोषणा की तो मालूम चला कि भैया वहां के जो शौकत अली हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई फैसला ही नहीं लिया, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब वहां से अभी तक एक भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर क्यों रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवैसी साहब, जिनके ऊपर भाजपा की बी टीम का लोग आरोप लगाते हैं, वो असल में इंडिया महागठबंधन की बी टीम बन गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह सोच लिया है कि चलो हम पीछे हट जाते हैं, तुम ही लोग चुनाव लड़ो, जितने भी सेकुलर दल हैं जो हमें भाजपा की बी टीम बताते हैं वो लोग खुद चुनाव लड़ ले और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दिखाए। लेकिन यह कह देना भी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी चुनाव की शुरुआत में, यानी कि अभी चुनाव जो है वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, अभी भी तारीख बचे हैं, कई जगह नामांकन किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे बिहार की। सबसे पहले जो 13 सीट्स हैं, जिनमें एक किशनगंज से अनाउंस हो चुका है अख्तरुल ईमान साहब, तो सवाल ये उठता है कि ये जो 12 सीट्स हैं, 12-13 सीट्स, इसके कैंडिडेट कौन हैं, कब अनाउंस करेंगे। तब जब चुनाव अगले 2-4-10 दिनों के बाद चुनाव होगा और उससे पहले आप कहेंगे कि हमारा ये कैंडिडेट है, पता चला गांव मोहल्ले के लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैंडिडेट कौन है, तो चुनाव जीतेंगे कैसे आप। चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि आप एक तारीख, मतलब एक अच्छी खासी तारीख जो चुनाव की है उससे पहले, यानी कि कम से कम आप 2-3 महीने पहले कैंडिडेट को तो बता दीजिए कि भैया ये हमारा कैंडिडेट है, लोगों को मालूम चल सके। आप 2-4 दिन पहले कहेंगे और आप ऐसे में चुनाव जीतेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया महागठबंधन के और दल ने ऐसा नहीं किया। आज भी अब बिहार में देखिए तो कई सारे सीट पे फैसला नहीं हुआ कि इंडिया महागठबंधन के कौन उम्मीदवार है, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें ज्यादातर सीट पे तो ये लोग चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है अभी तक, और भाजपा वाले तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में जहां तक मुझे लगता है मुश्किल से ये जो सीट्स की बात की जा रही है वो पता नहीं कब तक यहां जो है वो कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा। वही हाल उत्तर प्रदेश में है, वहां एक गठबंधन किया गया जिसका नाम पीडीएम रखा गया, पिछड़ा, दलित, मुसलमान। वहां पर भी उस गठबंधन के होने के बाद तक अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि कितने सीट पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 10-12 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन बाकी की सारी सीट्स छोड़ दी गई है। यानी कि ये सीट्स असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जानबूझ करके छोड़ी है। छोड़ी किसके लिए है? छोड़ी है लालू यादव के लिए, छोड़ी है अखिलेश यादव के लिए, कि बहुत कहते हैं ना हमें बीजेपी की बी टीम है,
हमारे साथ तो आप गठबंधन कर नहीं सकते हैं। आप 3%, 2.5% वाले मुकेश सहनी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो एक विधायक है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ गठबंधन नहीं कर सकते। हम 14% हैं। ठीक है, मत करिए गठबंधन, लड़िए चुनाव। ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी यही कहना चाहते हैं कि लड़िए चुनाव और दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके। ये खुली मैदान साफ साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या इस बार एआईएमआईएम पार्टी के चुनाव ना लड़ने के बाद लालू यादव, अखिलेश यादव अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलवा पाते हैं, अपने अपने नेताओं को जीत दिलवा पाते हैं, या फिर वही बहाना कि हम असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, भाजपा की बी टीम की वजह से चुनाव हार गए। लेकिन इस बार तो ये भी कहने के लायक नहीं रहेंगे, ये मुंह भी नहीं रहेगा कि आप कह दीजिएगा कि बीजेपी की बी टीम की वजह से हम चुनाव हार गए। लेकिन खैर, एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से रहेगा, ये इनका फैसला है, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन इनसे एक सवाल है, वो ये कि भारत के कई सारे हिस्सों में, खास करके जो कह सकता है उत्तरी भारत है, अगर बात करें बिहार की, बात करें उत्तर प्रदेश की, वहां पर एआईएमआईएम को चाहने वाले लोग, एआईएमआईएम पार्टी को चाहने वाले कई सारे लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं। आखिर आप कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे हैं? क्या वजह है? अब आप चुनाव से 10 दिन पहले किसी कैंडिडेट का नाम घोषित कर देंगे, 15 दिन पहले नाम घोषित कर देंगे, इससे आप चुनाव तो नहीं जीतेंगे। 15 दिन में आप क्या मेहनत करेंगे? जमीनी स्तर पर आप क्या मेहनत करेंगे? सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और सारे के सारे मुसलमान आपको वोट कर देंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी होती है, और वो जमीनी स्तर पर लड़ाई ना दिखाई दे रही है, सिवाय बिहार के किशनगंज सीट के, और कहीं पर भी किसी भी तरह की हवा नहीं दिखाई दे रही है जिसमें यह महसूस हो कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के भी एक नेता होंगे। अगर कहीं पर बात चल भी रही है तो वो वही कि कुछ वोट्स काटेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ना है, चुनाव में आप जीते हारे ये एक अलग मायने रखता है, वोट तो सब एक दूसरे का काटते ही हैं, लेकिन कम से कम चुनाव को लेकर के सीरियस तो होना चाहिए कि हम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा ये कैंडिडेट है, हमारा ये कैंडिडेट नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इन लोगों से है कि क्या इस बार ये लोग सीट निकाल पाएंगे या फिर बाद में फिर से कोई बड़ा बहाना बनाएंगे। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आप ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अभी तक अपने दल के नेताओं के बारे में, अपने सीट्स के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए थी, घोषित कर देनी चाहिए थी, ताकि वे लोग नामांकन के बारे में बताते कि हम नामांकन करेंगे, कौन नामांकन करेगा, ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।